नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। सवाल ये है कि क्या कोई पत्रकार उसे ईमानदार कहे जाने से नाराज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी क्या वजह होंगी। खैर, 2022 के चुनाव की तारीखों की ऐलान हो गई है, लगभग घोषणा तय हो चुकी है, कौन सी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, इस सब को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया सबके लगातार इंटरव्यू कर रही है। लेकिन कल जो आज तक पर हुआ वो इस देश के पत्रकारिता के इतिहास में एक नया इतिहास लिखने वाला है। वजह यह थी कि अखिलेश यादव ने जब अंजना ओम कश्यप से कहा कि आप बहुत निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दे तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूँ मैं। प्यारी समझ गई। देखिए, ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। और ये बात जब उन्होंने 2-3 बार दोहराई तो अंजना ओम कश्यप को लगा कि शायद वो ऐसी नहीं है, क्योंकि बीच शो में उन्हें अचानक से याद आया कि अखिलेश जी तो उन पर ईमानदार कह के आरोप लगा रहे हैं। ये बात सच है कि सभी पत्रकार जो आज तक में काम करते हैं वो बहुत सच्चे और ईमानदार हैं। यही वजह थी कि अंजना ओम कश्यप ने इस बात को नकार दिया कि वो ईमानदार है, क्योंकि सच बोलना ज़रूरी था। खैर, सवाल ये है कि ये चुनाव के दौरान जो इंटरव्यू मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, ये 2022 के चुनाव के दौरान किए जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश की जनता के विषयों पर होने चाहिए थे। लेकिन पूरे इस इंटरव्यू में अंजना ओम कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रवक्ता की तरह काम करने की कोशिश की, और बेहतर भविष्य को अपने ध्यान में रखते हुए कि शायद वो 50, 55, 60 की उम्र के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक प्रवक्ता के तौर पर काम कर पाए, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी रही। आप तो पहले से परिचित हैं, बीजेपी के नज़दीक भी हैं और बाकी भी परिचित हैं, बड़े बड़े नेताओं के भी आप, मैं देखा हूं आपकी योग्यता, कर्मठता सब देखा हूं मैं। क्योंकि 7 से 8 बार उन्होंने अखिलेश यादव से यह सवाल किया कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव हो रहा है तो सबसे ज़रूरी विषय था कि कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की कमी क्यों रही। सबसे ज़रूरी विषय था कि इस 2 साल में जितने लोगों के रोजगार बंद हुए, जितने लोगों की नौकरियां गई, उनकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन अंजना ओम कश्यप का सवाल था कि कार सेवकों पे गोलियां क्यों चलवाई गई। अंजना ओम कश्यप का सवाल था कि मथुरा में मंदिर कब बनेगा। अंजना ओम कश्यप का सवाल था कि काशी कॉरिडोर आप बंद तो नहीं करा देंगे। एक पढ़ी लिखी और समझदार पत्रकार जो बचपन में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद दोबारा कभी ये देखने नहीं गई कि स्कूलों के हालात कैसे हैं, उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल किन स्थितियों पर हैं और उन पर क्या बात होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जब धर्म के ठेकेदारों के साथ मिल करके रोटी का बंदर बांट कर रही है, तो क्या उसके जहन में एक बार भी ये सवाल नहीं है कि वो जो लाशें गंगा में बही थीं, वो जो लाशें प्रयागराज के गंगा के किनारे मैदानों में दफना दी गईं, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। वो लाशें जिन्हें कुत्ते नोच करके खा रहे थे, क्या वो सवाल नहीं थे? क्या हाथरस की बेटी का मसला सवाल नहीं था, जहां एक परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश को पुलिस ने बिना माँ बाप से पूछे ही जला दिया? क्या वो सवाल नहीं होने चाहिए थे? मगर सवाल अयोध्या, मथुरा, काशी मंदिर, राम राज्य, काशी कॉरिडोर, प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, पाकिस्तान की में हुआ बम धमाका, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन सवालों की अहमियत है? क्या राम मंदिर का मुद्दा राम मंदिर बन जाने के बाद भी 10-15 साल तक खींचा जाएगा? क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के पास मुद्दों का इतना अभाव है कि उसे काशी कॉरिडोर, कार सेवकों की हत्या, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर निर्माण, मथुरा में फिर से मंदिर बनाएंगे, आगरा का जो ताजमहल है, वो तेजो महल है, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों पर बात करे? क्या इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मथुरा और काशी में मंदिर बनाने की बात करें? तो सवाल ये है कि अंजना ओम कश्यप को जो सवाल इस देश की जनता की तरफ से पूछे जाने चाहिए थे, वो तमाम सवाल नहीं थे। लेकिन जो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछे जाने थे, वो सभी सवाल थे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बहुत ईमानदार पत्रकार वो हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी ईमानदारी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा रहे हैं। इसी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश के, आपका बहुत धन्यवाद। 10 मार्च को जब आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा तो फिर मुलाकात होगी। आपका इसने आशीर्वाद बना रहे पार्टी पर, बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक। मेरा तो मानना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की जगह अंजना ओम कश्यप को ही यूपी से भाजपा के टिकट पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहिए। इससे अखिलेश यादव के साथ उनका कंपटीशन थोड़ा और आसान हो जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश की पूरी टीम ने अब मीडिया का जो बायस तरीका है उस पर अटैक शुरू किया है, ये कह करके कि आप बहुत निष्पक्ष हैं, आप ईमानदार हैं, जैसे उन्होंने अमीश को भी कहा कि मैं आपको देश का सबसे ईमानदार पत्रकार मानता हूं, फिर उन्होंने अंजना जी को यही बात बार बार कही, तो इससे कहीं ना कहीं एक लाइन डिजाइन हो रही है, एक लाइन खींची जा रही है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्रदेश के जरूरी मुद्दों पर बात नहीं करेगा तो उससे उस तरीके का बर्ताव भी नहीं किया जाएगा। CIB की रिपोर्ट है जो कहती है कि 2017 में जो बेरोजगारी थी वो 2.4% के रेट से बढ़ रही थी, 2021 में वो रेट 4.8 हो गया है, लगभग 2 गुना। लेकिन उस पूरे इंटरव्यू में एक भी सवाल ऐसा नहीं था। आखिर क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू जब वही किया जाता है, श्वेता जी करती हैं, तो योगी जी से ऐसे सवाल होते हैं जैसे कोई रोमांटिक इंटरव्यू चल रहा है, कोई सॉफ्ट इंटरव्यू चल रहा है, कोई साधु बाबा बात कर रहे हैं और कहीं भी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कोविड के पूरे दौरान ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और आज तक के किसी भी पत्रकार की इतनी हैसियत नहीं थी कोई ये बात को काट सके और उनसे कहे कि उस दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, लोगों को शमशान घाट पर लकड़ी तक नहीं पूरी मिली थी। तो अगर ये सवाल पत्रकारिता नहीं पूछेगी और इसको भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रसारण बनाकर चला देगी तो सही बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सवाल खड़े होंगे और होने चाहिए, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू है उसमें रोजगार के मसले पर कहीं भी कोई रिपोर्ट का आंकड़ा देकर के सवाल नहीं किया गया है, सारी कल्पनाएं हैं। योगी आदित्यनाथ अपने जीवन की चर्चाएं कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा होनी चाहिए तो योगी आदित्यनाथ अपने जीवन काल में अपने संन्यास की चर्चा कर रहे हैं और तमाम पत्रकार उनसे कह रहे हैं कि वाह 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 क्या जीवन जिया है आपने, कितने सन्यासी हैं, कितने ओजस्वी हैं, ऐसा तो कोई प्लान करके कर ही नहीं सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई आदमी मुख्यमंत्री बना है। इस देश की आज़ादी को 70 साल और 7 दशक से ज़्यादा हो चुका है। हर प्रदेश लगभग 15 मुख्यमंत्री देख चुका है। कोई नया अजूबा, कोई नया नमूना नहीं आया है जो आप सत्ता के खिलाफ सवाल पूछना बंद कर दें। एक और चीज जिससे सबसे ज्यादा गहरी आपत्ति है कि इस प्रदेश का मुखिया इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो कम से कम बड़े मंचों पर अपशब्दों का इस्तेमाल तो ना करें। उन्होंने जिस तरह से योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं क्योंकि वो निकम्मे हैं और भगवान कृष्ण उन्हें कोसने आ रहे हैं, मतलब योगी जी का कृष्ण जी से डायरेक्ट संवाद है। भगवान क्या करेगा ये भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। इस चुनाव में अयोध्या का मथुरा, अयोध्या तो भुनाया ही जा रहा है, मथुरा भुनाया ही जा रहा है, काशी भुनाया ही जा रहा है, लेकिन रोजगार, किसान, ये सब नहीं भुनाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की भाषा पर भी श्वेता जी को कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये कि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, इससे सभी किसान खुश हैं और बीजेपी के साथ हैं, मगर ये कोई नहीं कह रहा कि ये तीनों कृषि कानून बीजेपी ने वापस नहीं लिए। किसानों ने जब 14 महीने आंदोलन जारी रखा तो बीजेपी को वापस लेने पड़े। इन तीनों कृषि कानूनों के वापस होने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस देश के किसानों को जाता है, ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि अगर इन्हें वापस लेने होते तो 14 महीने का समय क्यों लगता। बल्कि सवाल ये होना चाहिए था कि वो 700 किसान जो मर गए, जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मुआवजा कौन देगा? उन किसानों के परिवार की देखरेख का सवाल कहां आएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री या बीजेपी के किसी भी नेता ने इन 700 किसानों की हत्या पर, जो बीजेपी के खराब रवैये और तानाशाही तरीके की वजह से गई है, उस पर माफी मांगी है? तो मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है सत्ता से वो सवाल पूछने की जो वाजिब सवाल है। खैर, तय आपको करना है। ये दोनों इंटरव्यू देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। योगी जी, पहले के वक्त में साधु, संत, योगी राजा को आशीर्वाद देते थे सत्याकर राज सिंहासन पर बैठने का, लेकिन आपने ये रवायत पलट दी। तो आप योगी जी हैं या राजयोगी? ये कहा जाता है कि जितना जमीन पर काम हो नहीं हो, आप लोगों के दिमाग पर सही काम कर लेते हैं। मुस्कुरा मुस्कुरा कर योगी जी आज मंच से लोगों को कन्विंस कर देंगे कि मैं ही आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं
ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा नहीं, हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर आपको रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत अगर है? तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे, तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। योगी आदित्यनाथ से आज तक के बात करने का तरीका, अखिलेश यादव से आज तक के बात करने का तरीका और विपक्ष के साथ साथ सरकार से इनके बात करने का तरीका, आप पाएंगे एक जगह चाटुकारिता है और दूसरी जगह पत्रकारिता है। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी आम काट कर खाने या चूस कर खाने के सवाल से ऊपर नहीं बढ़ पाया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किसान अपने आवारा पशुओं से खेत कैसे बचाएगा, कैसे उसके खेत आवारा पशुओं से सुरक्षित होंगे। इन तमाम सवालों से अलग अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई बात कर रहा है तो आपके हक की बात नहीं, उस सरकार के हक की बात है। धन्यवाद।